ये क्षमा के लायक नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ना कि क्यूबाइड नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो सही होगा उस पर डंके की चोट के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, डंके की चोट पर। लेकिन अगर कोई बात गलत होगी, चाहे भले ही गलत आदमी क्यों ना उठाए, उस पर तो आपसे सवाल जरूर पूछेंगे और मजबूती से पूछेंगे। इसका जवाब केंद्रीय गृह मंत्री के पास नहीं है। क्यों नहीं है? आप पाकिस्तान से क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं? आपका ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। और आप बार बार देखिए, एक बात समझिए, आप जन भावनाओं का तिरस्कार करके एक गलती कर रहे हैं जब आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा एविडेंस है भारत सरकार के पास, उसके बाद भी भारत सरकार कोई इस मामले में कदम नहीं उठा रही है। एक तरफ तो जनभावना का वो तिरस्कार है और दूसरी तरफ यह जनभावना का तिरस्कार हो रहा है जब आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आप साफ साफ कहते कि मैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलूंगा, भारत पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं। जब आप कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपका कोई ट्रेड डील नहीं है, आपका कोई व्यापारिक समझौता नहीं है, आपकी कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं हो रही है, कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हो रही है, तो फिर खेल किस बात का? क्यों? अमित शाह जी, यह सवाल क्यूबाइड नेटवर्क पूछेगा आपसे, क्योंकि हम आपके टुकड़े पर नहीं पलते हैं। बड़ी मजबूती से और बड़ी शिद्दत से कहता हूं, क्यूबाइड नेटवर्क ऐसे राजनेताओं के टुकड़े पर नहीं पलता है, नहीं पलता है और नहीं पलेगा। आपका जब तक साथ रहेगा तब तक क्यूबाइड नेटवर्क इस तरह के झूठे प्रपंच के खिलाफ खड़ा रहेगा। और यह सवाल अमित शाह जी से बनता है। और आपका पुत्र वहां पर जयशाह जी आईसीसी के चेयरमैन हैं और आप पाकिस्तान के साथ एशिया कप में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। आप देश की करोड़ों लोगों की भावनाओं का तिरस्कार कर रहे हैं, भावनाओं को इग्नोर कर रहे हैं, उनके साथ छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। पैसे के लिए पैसे चाहिए, क्रिकेट में पैसा है, बिल्कुल नहीं चलेगा यह बात नहीं चलेगी, नहीं चलेगी यह बात। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आदित्य ठाकरे यह सवाल पूछ रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि अगर यह सवाल मैं पूछता या कोई और पूछते तो बात तब भी बनती, लेकिन आदित्य ठाकरे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। और इसके लिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, केंद्र की भी और राज्य की भी। मैंने कल ही बताया कि आपने हालांकि सख्त निर्देश दिए हैं देवेंद्र फडणवीस जी को कि 30 सितंबर की जो हियरिंग होने वाली है उसके पहले एफआईआर दर्ज करो। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होगा, नहीं होगा। पावर गैलरी में यह चर्चा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत चल रही है। तो किस तरह की बातचीत चल रही है? चाहे बातचीत कोई चले, लेकिन सवाल है कि ये करोड़ों लोग भी आपसे पूछेंगे ये सवाल कि जब आपकी कोई डिप्लोमेटिक बातचीत नहीं पाकिस्तान से चल रही है, जब आपकी कोई राजनीतिक बातचीत नहीं चल रही है, जब आपकी कोई व्यापारिक बातचीत नहीं चल रही है, तो फिर स्पोर्ट्स की बातचीत में क्यों आगे बढ़ रहे हैं आप? वो खेल भावना यहां नहीं चल रहा है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का वो देश नहीं है, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है। तो क्यों उनके साथ खेल भावना को आगे बढ़ा रहे? आप कहिए एशिया कप में हम हिस्सा लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट। क्यों खेल रहे हैं आप? अरे साहब, राजीव शुक्ला जी और तमाम लोग जी वो तो चाहेंगे कि इसी तरह का धंधा चलता रहे, क्योंकि ये धंधा है, क्रिकेट धंधा है और धंधा चला रहे हैं। जनता को मूर्ख मत समझिए, जितना जनता इतनी मूर्ख नहीं है माननीय। आप अपनी बात चला तो लेंगे, लेकिन जनता सब समझती है। आपको लगता है कि बाकी मुद्दों के नाम पर मैं भी आपको समर्थन करता हूं, लेकिन ये जो पाप हो रहा है, ये पाप अनुचित है।
पहला पाप तो आप कर रहे हैं जब आदित्य ठाकरे को यह मौका दे रहे हैं कहने के लिए कि आदित्य ठाकरे आपसे यह सवाल पूछ रहा है। इससे बड़े इससे 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 और बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। वो सिंदूर लेकर के अब उनकी उनकी पार्टी घर घर जाएगी, आपको बदनाम करेगी, और इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। आप निरुत्तर हैं इस मुद्दे पर। जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी इस मुद्दे पर, जनता आपसे सवाल पूछेगी। आप ये भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आप देखिए जो जिस लिगेसी मीडिया के सहारे काम चल रहा है ना, वो चलेगा नहीं लंबे समय तक। इस बात को ध्यान में रखिए, यह अनुचित है। और यह सवाल मैं बड़ी मजबूती से पूछता रहूंगा। यह भारत के करोड़ों लोगों की आवाज है। गलत बात यह हो गई है कि यह सवाल आदित्य ठाकरे पूछ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात, सबसे बड़ी बात यह है। तो आप ये मौका उनको क्यों दे रहे हैं? ये मौका कौन दे रहा है? क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है? कौन कौन इसमें शामिल है? अब तो दूसरे की सरकार नहीं है, आप गृह मंत्री हैं, वहां मुख्यमंत्री हैं, वहां गृह मंत्री है। एफआईआर दर्ज कीजिए, सारे तथ्य आपके सामने। अरे भाई, आपके कैबिनेट मिनिस्टर बोल चुके हैं, आपके पार्टी के विधायक जो अभी सरकार में शामिल हैं, उन्होंने आपको एविडेंस दिया है, तब एसआईटी गठित हुई थी। तो गिरफ्तार कीजिए ना, एफआईआर दर्ज कीजिए। अरे एफआईआर तो दर्ज कीजिए। अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा 30 सितंबर को। माननीय गृह मंत्री महाराष्ट्र और माननीय गृह मंत्री हमारे देश के, दोनों को जवाब देना पड़ेगा 30 सितंबर को, क्योंकि अदालत ने महाराष्ट्र की सरकार को पूछा है, चीफ सेक्रेटरी को पूछा है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पूछा है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पूछा है, और उसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पार्टी है, उनको भी पूछा गया है। तो पूछा जाएगा। लंबे समय तक आप बच नहीं सकते हैं उन सवालों से जो सवाल आपके तरफ आ रहे हैं। और आप अगर आदित्य ठाकरे को क्षमादान दे करके दोस्ती का निर्वाह करना चाहते हैं, तो ये दोस्ती आपको मुबारक हो, ये दोस्ती आपको मुबारक हो। आप करते रहिए, आप ये दोस्ती निर्वाह करते रहिए। लेकिन अब ये सवाल आपके पुत्र के लिए ही भारी पड़ेगा, और फिर ये सारे मामले प्रकाश में आएंगे। फिर ये सोशल मीडिया पे चलना शुरू होगा। अभी तक चल रहा था नितिन जी के पुत्र का, अब आपके पुत्र का चलेगा।